हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कंसीडर किया है और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें आर्गुमेंट्स और एंट्रीज गिवन है। तो हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 आर्गुमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मिसिंग है। सिमिलरली x इज इक्वल टू 5 आर्गुमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मिसिंग है। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दो एंट्री मिसिंग है। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में केवल एक एंट्री मिसिंग हो तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रीवियस वीडियो में वर्किंग प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आज हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दो टर्म्स मिसिंग है। तो आइए एक बार हम समझते हैं कि इन दो मिसिंग टर्म्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है उसको हम स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन में हम काउंट करेंगे कि हमें कितनी एंट्रीज की जानकारी है। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल आर्गुमेंट 8 थे और दो एंट्रीज मिसिंग है तो हमें 6 एंट्रीज की जानकारी है। तो हमने नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट कर लिया है। तो इसी स्टेप में हम एज्यूम करते हैं कि एक 5 डिग्री की पोलोमियल एग्जिस्ट करती है कि अगर उस पोलोमियल में हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमें 1 ऑब्टेन होगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो हमें 8 ऑब्टेन होगा, x इज इक्वल टू 4 पुट करें तो हमें 64 ऑब्टेन होगा। और इसी तरीके से अगर हम x इज इक्वल टू 8 पुट करें तो हमें 512 ऑब्टेन होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो पोलोमियल है p5x। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड स्टेप सेकंड में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस को अप्लाई करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस हमें जानकारी देती है कि अगर कोई n डिग्री की पोलोमियल हो और जब आप उस n डिग्री की पोलोमियल के कोरस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो उस टेबल में nth ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म सारी की सारी कांस्टेंट होंगी और उससे नेक्स्ट जो फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल्टा n प्लस वन वाई, इस कॉलम में सारी की सारी टर्म्स जीरो होंगी। तो जैसा कि हमें पता चल चुका है कि जो ये टेबल है ये किसी 5 डिग्री पोलोमियल के कोरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है। तो इस बात का मतलब कि जब आप डेल्टा 5y फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम को कंस्ट्रक्ट करोगे तो इस कॉलम के अंदर सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट होगी और इससे नेक्स्ट कॉलम के अंदर सारी की सारी टर्म्स जीरो होंगी और नेक्स्ट कॉलम होगा डेल्टा 6y। काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितनी हमें एंट्रीज गिवन होती हैं उतने ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम में सारी की सारी टर्म्स जीरो के इक्वल होंगी फॉर ऑल वाई। हमें फ्रेंड्स इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से समझना है। एक बार दोबारा से इस पॉइंट को समझते हैं हम। जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे 6 ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग तो उस कॉलम के अंदर सारी की सारी टर्म्स ही जीरो होंगी। तो इस बात का मतलब डेल्टा 6y1 भी जीरो के इक्वल होगा, डेल्टा 6y2 भी जीरो के इक्वल होगा। हम बड़ी इजीली इस पॉइंट को समझ सकते हैं। स्टेप थर्ड में हम सेकंड स्टेप से जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है उस इंफॉर्मेशन का ही यूज करेंगे। जैसा कि 6 ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम में सारी की सारी टर्म्स जीरो होंगी तो इस बात का मतलब है डेल्टा 6y1 जो टर्म होगी वो भी जीरो के इक्वल होगी और डेल्टा 6y2 ये टर्म भी जीरो के इक्वल होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दो रिलेशन से ही इन दो मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। ये 1 यहाँ पर डिनोट करता है आइडेंटिटी ऑपरेटर और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू होगी फ्रेंड्स E माइनस आई। तो हम इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट करते हैं। तो E माइनस आई की पावर 6 y1 इक्वल टू 0। सिमिलरली E माइनस आई की पावर 6 y2 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, जो चेंज आया है
कि जब एक मिसिंग टर्म हो तो हम केवल एक रिलेशन का यूज करेंगे, लेकिन जब दो मिसिंग टर्म्स हैं तो हम दो रिलेशंस का यूज करेंगे। अगर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तीन मिसिंग टर्म्स होती तो हम तीन रिलेशन का यूज करते। में फ्रेंड्स इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है। अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से इसको ओपन करते हैं। तो 6c0 e रेज टू पावर 6 माइनस आई की पावर 0 प्लस 6c1 e रेज टू पावर 5 माइनस आई की पावर 1। हम देख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को याद रखना भी काफी आसान है। 6c1 इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस e की पावर है और जो c के फुट में लिखा हुआ है वो माइनस आई की पावर है। इसे नेक्स्ट टर्म होगी 6c2, तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस होगा 4 जो कि e की पावर होगी और माइनस आई की पावर होगी फ्रेंड्स 2। तो इस तरीके से हम इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करेंगे। 6c3 e रेज टू पावर 3 माइनस आई की पावर 3 प्लस 6c4 e रेज टू पावर 2 माइनस आई रेज टू पावर 4 प्लस 6c5 e रेज टू पावर 5 माइनस आई की पावर 1 और लास्ट टर्म होगी 6c6 e रेज टू पावर 0 माइनस आई रेज टू पावर 6। और इस सारे के सारे रिलेशन को y1 पर हमें ऑपरेट करना है। तो इसे हम यहाँ पर y1 पर ऑपरेट करते हैं और हमें ऑब्टेन होगा 0 क्योंकि हमने इस रिलेशन का यूज किया है। तो फ्रेंड्स इसको हम जल्दी से ओपन करते हैं। 6c0 होगा फ्रेंड्स 1, तो यहां से हमें ऑब्टेन होगा e रेज टू पावर 6 प्लस 6c1 होगा फ्रेंड्स 6 के इक्वल e रेज टू पावर 5 और माइनस आई। तो क्योंकि माइनस आई एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो इसकी जगह हम 1 अज्यूम कर सकते हैं, वो होगा साइन होगा माइनस के इक्वल होगा। प्लस 6c2 होगा फ्रेंड्स 15 के इक्वल 15 e रेज टू पावर 4। फिर आगे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर की पावर ओड है, तो ये होगा माइनस 20 e रेज टू पावर 3। नेक्स्ट टर्म होगी प्लस 15 e स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म होगी माइनस 6 e और लास्ट टर्म होगी फ्रेंड्स प्लस आई। तो इस सारे के सारे ऑपरेटर को y1 पर हमें ऑपरेट करना है, तो हमें 0 ऑब्टेन होगा जो कि स्टेप सेकंड में हमें ऑब्टेन हुआ था। तो y1 इन सभी टर्म्स के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमें ऑब्टेन होगा e6 y1 माइनस 6e5 y1 प्लस 15 e4 y1 माइनस 20 e3 y1 प्लस 15 e स्क्वायर y1 माइनस 6 e y1 प्लस y1 इक्वल टू 0। तो अब हमें केयरफुली इस स्टेप को सोल्व करना है। हम देख सकते हैं जब शिफ्ट ऑपरेटर को y1 पर एक बार ऑपरेट किया जाता है तो हमें ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स y2। अगर शिफ्ट ऑपरेटर को y1 पर दो बार ऑपरेट किया जाए तो हमें ऑब्टेन होगा y3। तो अगर शिफ्ट ऑपरेटर को 6 टाइम y1 पर ऑपरेट किया जाए तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स y7 माइनस शिफ्ट ऑपरेटर को जो 5 टाइम्स y1 पर ऑपरेट किया जाएगा तो हमें ऑब्टेन होगा y6। तो इन सभी को हम जल्दी से सोल्व करते हैं। ये होगा 15y5 माइनस 20y4 प्लस 15y3 माइनस 6y2 प्लस y1 इक्वल टू 0। तो हमने एक रिलेशन को पूरा कैलकुलेट कर लिया है। जैसे फ्रेंड्स हमने इस रिलेशन को कैलकुलेट किया है, सिमिलरली हमें इस दूसरे रिलेशन को भी कैलकुलेट करना है। तो हम देख सकते हैं चेंज कहां पर आएगा, जहां पर y1 है वहां पर y2 पुट होगा। तो इस रिलेशन में भी हम y1 की जगह y2 पुट करते हैं। तो e रेज टू पावर 6 y2 इस रिलेशन में ही पुट करते हैं हम माइनस 6e5 y2 प्लस 15e4 y2 माइनस 20e3 y2 प्लस 15 e स्क्वायर y2 माइनस 6e y2 प्लस y2 इक्वल टू 0। अब हम हमें फ्रेंड्स इन सभी की वैल्यूज को पुट करना है। जैसा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5 इन दोनों आर्गुमेंट्स के कोरस्पोंडिंग एंट्री नहीं पता थी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 के कोरस्पोंडिंग एंट्री है x और 5 के कोरस्पोंडिंग एंट्री है y। तो अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं।
तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं y7 है 343, y6 है 216, y5 है y के इक्वल, y4 है 64 और y2 है 8, y1 है 1 के इक्वल। तो इन सभी वैल्यूज को हम हमारे इस रिलेशन के अंदर पुट करते हैं, तो हमें ऑब्टेन होगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 152। बड़ी इजीली हम सारे के सारे कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर इन सभी की वैल्यूज को ही पुट करना है। y3 की जगह x पुट होगा और y5 की जगह y पुट होगा, तो हमें ऑब्टेन होगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 152। सिमिलरली इस सेकंड इक्वेशन के अंदर भी हम इन सभी को पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब शिफ्ट ऑपरेटर को y2 पर एक बार ऑपरेट किया जाता है तो हमें y3 ऑब्टेन होता है। अगर शिफ्ट ऑपरेटर को y2 पर दो बार ऑपरेट किया जाएगा तो हमें y4 ऑब्टेन होगा। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएगी। फर्स्ट टर्म होगी e6 को जब y2 पर ऑपरेट किया जाएगा तो हमें ऑब्टेन होगा y8। तो फर्स्ट टर्म है y8 और y8 को हम टेबल से देख सकते हैं, y8 है 512 के इक्वल। तो इन सभी की वैल्यूज को हम सेकंड रिलेशन में भी पुट करेंगे, तो जो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स वो होगी 10y प्लस 3x इक्वल टू 1331। तो हमें फ्रेंड्स दो इक्वेशन ऑब्टेन हो चुकी है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, हम इसे बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3y प्लस 3x इज इक्वल टू 456 के इक्वल। तो यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती है, माइनस माइनस 7y होगा 875 के इक्वल, और यहाँ से y हमें ऑब्टेन होगा 875 बाई 7 जो कि होगा फ्रेंड्स 125। तो y हमें ऑब्टेन हो चुका है। हम यहाँ पर इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें x ऑब्टेन होगा 27। तो इस तरीके से हम दो मिसिंग टर्म्स को इस पूरे वर्किंग प्रोसीजर से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें दो रिलेशंस चाहिए थे, दोनों रिलेशंस को हमने ओपन कर लिया और यहाँ से हमें दो इक्वेशंस ऑब्टेन हुई। तो इस तरीके से हम मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।